उसके बाद उसको मारा गया अपने शरीर पे। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कल तक के व्लॉग की जो स्टार्टिंग थी वो हो रही थी देहरादून से, और आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो हो रही है अपने गांव तैला से। तो हम लोग कल गांव में आ गए थे। बाकी दोस्तों, यहाँ पे बुआ जी मम्मी भी रेडी हो चुके हैं। कैसे हो? राधे राधे बस सभी लोगों को। कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों बाद आ रहे बस साक्षी के ब्लॉग में। साक्षी के नहीं ब्लॉग में ही बहुत दिनों बाद आ रहे हो। सबको मेरी याद आ रही होगी ऑडियंस को। कैसा लगा इतने दिनों से? आपके चेहरे पे कैमरा नहीं लग रहा था कोई। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये तो कमेंट क्यों कर रहे थे, कब आ रहे हो घर, कब आ रहे हो घर? एकांत थी बस, अपने ही काम पे शोर जोर था। दोस्तों, जब तक के घर में थे आज भी शोर तक रहा। तो दोस्तों, हम जब तक के घर नहीं थे तब तक के हो रहा था कि घर क्यों नहीं आ रहे हो। अब घर आ गए तो अब बोल रही है मम्मी कि मैं एकांत में ही अच्छी थी। बाकी हमारी बुआ जी कैसे? गाइस झूठ बोल रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा भाई। तो बुआ जी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। अभी तो इन्होंने कीर्तन में जाना है। जाओ तब मैं आती हूँ, ठीक है? गाइस ये स्वेटर कैसी लग रही है? मेरी नंद ले आई। आज मम्मी ने पहन भी ली भाई। चलो आज पहन। चलो ठीक है, तब जाओ। मम्मी लोग तो गांव में चले गए थे, कीर्तन भी वहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, और हमारे यहाँ ना नाग नाच रहे हैं। तो ये पहाड़ी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए नाग नाच रहे हैं बहुत सालों बाद। जितने भी गांव के लोग होते हैं जो शहरों की ओर बसे हुए हैं, वो सारे गांव में आते हैं आजकल के टाइम पे। और नाग भी ऐसे टाइम पे नाचते हैं जिस टाइम की खेतों का काम नहीं होता है। पेड़ की पत्तियां काट के लाओ, गाय भैंसों को खिला दो। आजकल लोग जंगल घास के लिए भी नहीं जाते हैं, और छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं बच्चों की। तो चलिए भाई, मैं भी चलती हूँ गाँव में। दोस्तों, गांव में भी हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे मीनाक्षी बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। और यहाँ हमारी दीदी कैसी है? मजाक करियो दोस्तों, दोस्त है ये भी हमारी। शक्ल दिखाओ यार अपनी ससुराल जाके। हेलो, ये है सोनी। बाकी धीरे धीरे करके सभी लोग आने लग गए हैं। किसी के मेहमान आ रहे हैं तो किसी के। तुम्हारे कौन आ रहे हैं? हमारे मेहमान। इसकी दीदी भी आ चुकी है, इनके यहाँ भी मेहमान आ चुके हैं। तो आजकल ना सभी के यहाँ कम से कम 5-6 मेहमान तो आए ही होंगे। स्टार्ट होने से पहले सभी लोगों पे टीका लगाया जाता है, और जो भी अपने इच्छा अनुसार भेंट लाता है तो वो लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं, और उसके बाद जाके यहाँ पे स्टार्ट होगी कौथी।
बाबा लेगे मेरा सेवा भोजा चाचा ले गुरु मखनाथ कहा चला गुरु मलिकनाथ कहा चला गुरु भक्तिनाथ कहा चला मेरा सेवा लुआ के जाबादा अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, जो कि उत्तराखंड के हैं उनको तो सबको पता होगा, पर जो उत्तराखंड के बाहर के हमारे ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि इन पे देवता आ रहा है, तो ये तो ठीक है, पर ये अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं, अपने पे चाबुक क्यों मार रहे हैं। तो आजकल देख रहे होंगे कि आप दुनिया में हर किसी को सबूत चाहिए, किसी को कुछ अपने बारे में बताना होगा तो लोग बोलते हैं कि प्रूफ दे हमें इस चीज़ का। तो कुछ ऐसा ही समझ लो आप इस चीज़ को कि लोग आजकल कुछ मानते नहीं हैं बोला हुआ, तो उनको ना प्रूफ देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ ये सच है या झूठ है। तो जो वो चाबुक थी ना, उसको पहले कोयले में गरम किया गया, मतलब जलते हुए कोयले में गरम किया गया, उसके बाद उसको मारा गया अपने शरीर पे इतनी तेज से। तो ये है वही देवता की शक्ति। भोला ये ताता लो गड़ा भलो बोले जिया मैं कौन कभी बोल लो तेरा बाल मुकुट पहना और भलो बोली यार बन वतन जी कहा भैया नौ दिनों को नाग देवता तू रहा बाकी जिन्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है उन लोगों से विनती है कि कुछ भी बोलने से, कुछ भी उल्टा बोलने से पहले आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही कुछ बोले। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो वो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। ये नंदनी मेरा दो प्यारा नागो चंदनी मेरा दो छोड़िए अभी थोड़ी देर के लिए कोठी समाप्त हो चुका है, सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके बाद दोबारा रथ ढाला जाएगा। बाकी यहाँ ना एक डब्बे में कुछ गिफ्ट टाइप का आ रखा है, पता नहीं कहाँ से आ रखा है, किसने भेजा है, तो सभी लोग खुश हो रखे हैं कि इसमें आया क्या है। बीच में एक बाल्टी पे ना छाछ छोली जा रही है, देखिए मट्ठा निकाला जा रहा है। मट्ठा इसलिए छोला जाता है क्योंकि बाल कृष्ण को ना माखन बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसमें से जब माखन निकलेगा वो कृष्ण जी को खिलाया जाएगा। एक छोटे से बच्चे को कृष्ण का रूप दिया गया है। भैंसों का खरागा ये माया भैंसों का खरागा ये मारी गायों का गोठाड़ा ये कृष्ण गायों का गोठाड़ा जिया ये सोना यहाँ जे तब खाना भगवान भगवान बैराठी माँ चोरना मेरा कृष्णा माँ खाना चोरना। मट्ठे में से काफी सारा मक्खन निकला है, तो ये समझ लो कि उस मक्खन की
होली खेली जा रही है प्रसाद के रूप में। सभी पे लगाया जा रहा है वो मक्खन सर पे। सबके चेहरे आपको मक्खन से लथपथ दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी हरे लेना तेरा तो देवाया जगरो देना मला ये लगता रे बाया राधा ना भुला जय भगवान जया जय राधा ना भुला ये जय भगवान जया या पहला राधा देवना बाबा ना बाया ये दो राधा देवना देव चौथ राधा देवना महंगा देव बाया देवना ये थारो ये बाया ये सात राधा देवना ये सत्ता रे बाया ये आठ राधा देवना ये अष्टबाले बाया राधा दोरा बला राधा तुम्हारा काफी सारे लोग आ रखे थे। कोठी भी खत्म हो चुका है, सभी लोग भी घर जाने के लिए लग चुके हैं। कोठी भी खत्म हो चुकी है और इसका मतलब क्या क्या होता है वो आपको घर जाके समझाती हूँ। बाकी प्रसाद में मिलता है मीठा पराठा, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं रोट। दोस्तों ये लड़की ऐसी है, ये वार्ड ना संजना की शादी की पिठाई लगी थी ना, इसने ये भी नहीं बोला अपने लिए रख लेने के लिए आई है। ये निकिता बाकी सुन, मैं घर पे भी पहुंच चुकी हूँ। बाकी सभी लोगों पे देवता आ रहा था, बड़ा ही खतरनाक, और देवता भी आ रहा था। और जो अपने पे मार रहे थे ना वो लोहे की चैन थी, उससे ना अपने पीठ पे मार रहे थे और पीठ पे इतना ज़्यादा निशान पड़ा हुआ था। किसी किसी के पीठ पे तो ना बिल्कुल ऐसे खून आने के लिए हो गया था, बिल्कुल लाल लाल निशान, और मेरे तो देख के हाथ पैर काँप रहे थे। बाकी नाग देवता की कौथी थी और मैंने पहली बार देखी है, क्योंकि जब से पता नहीं बहुत सालों बाद अब हमारे गांव में ये कौथी हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली कौथी देखी है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, पर मैं आपको इतने अच्छे से बता नहीं पाऊंगी। तो जब मम्मी घर आएंगी ना तो मम्मी से अच्छे से पूछेंगे कि क्या क्या होता है, क्या चीज़ है। मम्मी भी घर आ चुकी हैं, बाकी मम्मी बताएंगी कि उसके बारे में कुछ बताओ। मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है। आपने पहली बार देखी है कौथी? न देखा तो है पर इतना पता नहीं है। पर जो नाग होते हैं हाँ। वो जो है कृष्ण लीला भी बोलते हैं। ये पहाड़ों की जो है परंपरा संस्कृति यही है। तो काफी सारे शहर के नाच गए, नागरजा नाच गए, ये बोलते हैं, नरसिंह नाच गया। देवता अवतरित होते हैं, वो ये लोग खुद को दर्द दे रहे हैं। ये देव तो वो दर्द ना, वो दर्द उनको नहीं होता है दोस्तों, मैं बता दूं, वो दर्द ना देवता को होता है। चाहे वो ना गर्म कोयले में नाच लेना, तब भी उनको कुछ नहीं होने वाला जब देवता अवतरित होते हैं। उसके बाद वो कुछ नहीं होता है। ये देव भूमि है, यहाँ जो है सारी देवी देवता उत्तराखंड में है, इसीलिए हम लोगों पे देवी देवता अवतरित होते हैं। हाँ, बाकी रात को भी होती है कौथी, तो रात को भी हम जाएंगे। और 3-4 दिन तो कौथी हो चुकी है, अब सिर्फ 5-6 दिन की कौथी बची है। तो जब तक ये हो रही है आपको तब तक ये देखने को मिलेगा भाई। मम्मी को ना प्रसाद के रूप में केला भी मिला है। जब देवता अवतरित होते हैं तो सबको ऐसे देते हैं, फेंकते हैं, तो जिसके हाथ में पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और जिसको मिलता है बल उसी को खाना होता है केला। कि जो कृष्ण लीला हुई थी आपने देखा होगा, दही से मट्ठा बनाया गया और उससे ना मक्खन निकाला गया। एक छोटे से बच्चे को कृष्ण का रूप दिया गया था, तो फिर वो मक्खन ना थोड़ा सा उसमें दही थी और उस पर इतना सारा मक्खन निकला है। उसके बाद वो मक्खन की होली खेली जाती है, सबको दिया जाता है, टीका लगाया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ तो देवताओं को भी माना जाता है और भूतों को भी माना जाता है। तो यहाँ रहना है, वहीं भूत भी होते हैं, और जहाँ देवता होते हैं वहाँ भूत पिचास भी होते हैं। तो सब हमको मानना पड़ता है, जो कि हम उत्तराखंड में रहते हैं। अगर न मानेंगे हम देवी देवताओं को तो हमारा नुकसान होता रहता है किसी न किसी चीज का। फिर हम देवी देवताओं को मानेंगे, नचाएंगे, कुदाएंगे, उनका मन्नान लगाएंगे, तो फिर हमारा सब काम शुभ शुभ होता है। रात का समय हो चुका है, बाहर अंधेरा हो चुका है। मम्मी गई हैं गौशाला सौम्या को अंदर बांधने के लिए, और मैंने भी परंदा पहन लिया है क्योंकि पहाड़ों में हो रही है काफ़ी ज़्यादा ठंड। देहरादून में भी हो रही थी, हमारे यहाँ ना सुबह और शाम को ज़्यादा ठंड होती है
वरना दिन भर कड़क वाली धूप लगी रहती है और देहरादून में तो पूरे दिन भर ही ठंडा हो रहा था। बाकी मैं कर रही हूँ रात के खाने पीने बनाने की तैयारी। तो ये देखिए भाई, मामी आई थी कल, तो मामी लाई थी सेम, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं छीमी। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करे, कमेंट करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।